मंदसौर जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। जिला अस्पताल में भी पानी भर गया। जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, स्टाफ रूम समेत कई कमरों में पानी भर गया। बेड के आसपास पानी जमा होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक न होने की वजह से पानी नहीं निकल रहा था। स्टाफ वाइपर से पानी निकालने की कोशिश करता रहा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको मंदसौर के सरकारी अस्पताल की दिखा रहे हैं और देखिए आप, मंदसौर के सरकारी अस्पताल में, सिविल अस्पताल में पानी घुस गया। भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद आप देखिए हर वार्ड में यह स्थिति रही कि वहां पर 2-2 इंच, 3-3 इंच पानी भर गया और इसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि अस्पताल में जो ड्रेनेज है वो व्यवस्था ठीक नहीं, और इसी वजह से आप देखिए कि अस्पताल के कर्मचारी वाइपर से पानी को सींचने की कोशिश करते रहे। तो ये मंदसौर के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खोलती तस्वीरें हैं जहां अस्पताल पानी पानी हो गया। और आप देखिए कि जरा सी बारिश क्या हुई, अस्पताल में पानी भर गया। और आप ये सोचिए कि ये अस्पताल है जहां हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है, जहां इन्फेक्शन मरीजों को ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है जहां बारिश के बाद पानी जमा हो गया। नतीजा, अस्पताल के कर्मचारियों को वाइपर से पानी बाहर निकालने की जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मालवा निमाड़ के अंचल में कई जिलों में भारी बारिश पिछले 2 दिनों में हुई है और मंदसौर की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये मंदसौर का सरकारी अस्पताल है जहां पर बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया और हालत ये हो गई कि वहां पानी को वाइपर के जरिए सींचना पड़ा क्योंकि अस्पताल की ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं थी। नतीजा, वाइपर के जरिए पानी को सींचना पड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस पानी की वजह से मरीजों को खासी दिक्कत हुई। अगली खबर भी मंदसौर से ही है जहां पशुपतिनाथ मंदिर का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते पशुपतिनाथ मंदिर के पास से बहने वाली शिवना का जलस्तर बढ़ गया है और शिवना के उफान के चलते पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है। अभी शिवना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। माना जाता है कि जिस वर्ष शिवना नदी का जल पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान पशुपतिनाथ का चरण अभिषेक या मस्तकाभिषेक करते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, जहां शिवना नदी का जल मंदिर के अंदर तक आ गया, गर्भगृह तक आ गया। और ये मान्यता है कि साल में जरूर ऐसा होता है जब शिवना नदी का जल पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है और या तो भगवान पशुपतिनाथ का चरण अभिषेक करता है या फिर मस्तकाभिषेक करता है, यानी कि माथे तक पानी पहुंच जाता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पशुपतिनाथ मंदिर का गर्भगृह है जहां पर शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला गया और उसके बाद पानी गर्भगृह में आ गया। तो गर्मी और उमस के इस मौसम में बरसात लोगों को राहत तो दे रही है, लेकिन बरसात के साइड इफेक्ट्स भी अब सामने आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। पहले हमने आपको मंदसौर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर अस्पताल में पानी भर गया और हाथों से, वाइपर से मरीजों को, उनके तीमारदारों को पानी सींचना पड़ा। तो दूसरी तरफ तस्वीरें हमने आपको दिखाई पशुपतिनाथ मंदिर की, जहां मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में शिवना नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी पहुंच गया। मंदसौर से जी मीडिया संवाददाता मनीष पुरोहित इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक साथ बारिश हुई है और लगातार बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ जल संकट की दस्तक हो चुकी थी, लोग, किसान परेशान थे, तो कहीं ना कहीं राहत
की सांस लोगों ने जरूर ली है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है उससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी पशुपतिनाथ मंदिर के पास में शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं भगवान पशुपतिनाथ के, और यहाँ पर लगातार जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है उसकी वजह से यह हो रहा है। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, नदी के किनारे पे रहने वाले लोग हैं, उनको प्रशासन हटा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। फिलहाल तो बारिश पूरी तरह से राहत देने वाली है, लेकिन अगर बारिश जल्दी थमती नहीं है और लगातार बारिश चलती रहती है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता मंदसौर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। बाढ़ बारिश के बीच बैतूल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां कांग्रेस विधायक उफनती नदी में ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव की समस्या देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आईएएस विभाग के एसडीओ भी साथ थे। दरअसल गोरखी ढाना गांव के एक तरफ ताप्ती नदी तो दूसरी तरफ घोघरा नदी का बहाव है, वहीं तीसरी तरफ पहाड़ी नदी में भी बाढ़ आ जाती है। बारिश के दिनों में 3 नदियों का बहाव तेज रहता है और ग्रामीण गांव में ही कैद हो जाते हैं। ऐसे में गांव वालों की समस्या को करीब से देखने के लिए कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम उफनती नदी को पार कर गांव पहुंचे और गांव वालों को सर्वे करवाकर पुलिया का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। वहीं जनता की परेशानी देखने के बाद एसडीओ अभिषेक वर्मा ने भी जल्द से जल्द सड़क और पुल बनाने का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां विधायक जो है वो तीनों ओर से नदियों से घिरी होने के कारण आगमन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मनरेगा योजना अंतर्गत एस्टीमेट तैयार कर इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां एक गांव है और एक गांव के 3 तरफ नदियां, और बारिश के दिनों में नदियां अपने जलस्तर की वजह से चर्चा में रहती हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बैतूल से दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायक उफनती नदी में ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव की समस्या को देखने के लिए पहुंचे थे। आश्वासन भी दिलाया कि सर्वे के बाद जल्द ही पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। बाढ़ बारिश की आफत के बीच राजगढ़ से राहत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जाबाज पुलिस वालों के हौसले और हिम्मत से 3 जिंदगी बचा ली गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के बाद उगल नदी उफान पर थी। ऐसे में निद्रा खेड़ी जोड़ के पास एक मकान में 2 बच्चे और एक बुजुर्ग फंस गए। मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी वीपी डांडिया मौके पर पहुंचे। पानी ज्यादा था और वक्त कम, ऐसे में पुलिस वालों ने खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की ठानी और थाना प्रभारी के साथ पुलिस वालों ने जान की परवाह ना करते हुए पानी में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में तीनों लोगों को कंधे पर बैठाकर वो किनारे ले आए। इस तरह से पुलिस की टीम ने वक्त ना गवाते हुए 3 लोगों का रेस्क्यू किया, वो काबिल तारीफ है। खरगोन जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इलाके से निकली छोटी नदियां भी उफान पर हैं। चोरल, पडाली, बाकुड़ नदी उफान पर हैं। बाकुड़ नदी में उफान से 3 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से भोगावा सिपानी गांव का संपर्क टूट गया। पहाड़ी नदियों में बाढ़ से नर्मदा नदी का जलस्तर भी महेश्वर में 5 फीट बढ़ गया है। बारिश के कारण निमाड़ क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है। चोरल नदी का ये बहाव दिख रहा है कि बारिश कितनी हुई है और अभी भी बारिश लगातार जारी है, जिससे इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं क्योंकि फसलों के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है बारिश। आगे बढ़ते, लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। खासकर नर्मदा अंचल के ऊपरी हिस्से मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, अमरकंटक में भारी बारिश की वजह से नर्मदा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बरगी और तवा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही खंडवा में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर सागर डैम से भी लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। देर रात ओमकारेश्वर सागर डैम के 10 गेट खोलकर लगभग 5000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। साथ ही नर्मदा के घाटों और निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। मौके की
की नजाकत को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। एसडीएम के साथ पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम नर्मदा के घाटों पर दुकानदारों और नाविकों को नदी में न जाने के लिए समझा रहे हैं। वहीं बांध प्रबंधन ने पहले ही खंडवा के सीमावर्ती और नर्मदा क्षेत्र से लगे जिलों को सूचना देकर व्यापक इंतजाम करने के लिए कहा है। मंदसौर में बीती रात से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी भी लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद उफान पर है। हालात यह है कि शिवना नदी पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोटी पुल के 6 फीट ऊपर होकर बह रही है और पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच गया है। वहीं शमशान घाट के पास की छोटी पुलिया भी जलमग्न हो गई है, जिसकी वजह से यातायात को रोकना पड़ा है। शमशान घाट के पास बने छोटे मंदिर बाढ़ की वजह से आधे से ज्यादा पानी में डूब गए हैं। इलाके में पुलिस को तैनात किया गया है, जो उफान वाले इलाकों में लोगों को जाने से रोक रहे हैं। बारिश के मौसम में कोरिया जिले का झुमका वेस्ट वियर गुलजार हो गया है। यहां पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। छुट्टी के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहां जुट रहे हैं। लोगों के लिए यह सेल्फी पॉइंट बन गया है। बहते पानी के बीच लोग मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह अच्छी जगह है। 25 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो देखने में आकर्षक लगता है और यही लोगों का मन मोहता है। गुना के मकसूदगढ़ के पास पार्वती नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से गोगरा घाट मंदिर पानी में समा गया। मंदिर के पुजारी सहित 2 लोग मंदिर में ही फंस गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर है, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से दोनों को अभी तक निकाला नहीं जा सका। 18 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दोनों मंदिर की ऊपरी मंजिल में फंसे हुए हैं। प्रशासन के आला अधिकारी फोन पर दोनों से संपर्क बनाए हुए हैं। दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर में खाने का सामान मौजूद है। ऐसे में जब नदी का जलस्तर थोड़ा कम होगा तब रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। रतलाम में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं पानी भर जाने की वजह से कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। हालांकि अभी भी लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक 3 दुर्घटनाओं में एक शख्स की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि चंद्रगढ़ में एक शख्स बरसाती नाले में बह गया, जिसका शव काफी दूर बरामद किया गया। इस समय माही नदी में उफान की वजह से कुंदनपुर पुलिया बंद है। इसके अलावा मलवासा मार्ग और करमदी मार्ग भी कल से ही बंद है। लोगों को जोखिम से बचाने के लिए पुलिया पर पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं कुछ जगह पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं।